स्टार्ट। दक्षिण एशिया में स्थित भारत इस समय विश्व के प्रभावशाली देशों में से एक है। इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय है और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। भौगोलिक रूप से यह जाल जल और थल दोनों से जुड़ा हुआ है। इसके आकार और शांतिपूर्ण छवि के कारण एशिया महाद्वीप द्वीप में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात से इसके पड़ोसी देश भी भली भांति परिचित हैं। इसके वृहद आकार के कारण इसके पड़ोसी देशों की संख्या भी अधिक ही है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका तथा मालदीव को सम्मिलित किया जाता है। भारत के लिए उसका प्रत्येक पड़ोसी देश बहुत अहम है। इसलिए भारत का प्रयास रहता है कि उन सभी से उसके संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश उत्तर पश्चिम में स्थित पाकिस्तान है। इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो पाकिस्तान भारत का ही अंग है। वर्ष 1947 से पूर्व पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र था ही नहीं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुछ स्वार्थी और सत्तालोभी राजनीतिकों ने दो राष्ट्र की विचारधारा को बल दिया, जिसके कारण भारत को आज़ादी के साथ विभाजन भी स्वीकार करना पड़ा। ब्रिटिश नीति के अंतर्गत भारत विभाजन की योजना के अनुपालन में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद भी दो भाइयों में विवाद जारी रहता है, ठीक उसी प्रकार विभाजन के बाद भी दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। वास्तव में कश्मीर विवाद के कारण आरंभ से ही दोनों देशों में तनाव रहा है। नैतिक और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर भारत का अखंड अंग बन चुका है, परंतु पाकिस्तान उसे मुस्लिम बहुल राज्य बताकर बार बार उस पर अपना दावा करता है और समय समय पर उस पर अपना अधिकार करने की कोशिशें भी करता रहता है। यही कारण है कि भारत के संबंध में पाकिस्तान के साथ कभी सामान्य नहीं रहे। जनवरी 1964 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगे एवं हिंदुओं के महाविनिष्क्रमण पर श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था, देश का विभाजन समस्याओं का युक्तिसंगत समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान अब तक भारत पर 4 बार वर्ष 1947, 1965, 1971 और 1999 आक्रमण कर चुका है। अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उल्लेखनीय है कि हर बार पाकिस्तान ने ही पहले भारत पर आक्रमण किया है और हर बार उसे भारत के हाथों पराजित होना पड़ा है। इसके बावजूद वह अपनी भारत विरोधी हरकतों से पीछे नहीं हटता है तथा वर्तमान में भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठनों की सहायता करता है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर तथा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल व अन्य स्थानों पर हुए आतंकवादी हमले इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैये के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत अपने
पड़ोस में एक स्थिर राजनीतिक वातावरण की महत्ता को समझता है, इसलिए बातचीत करके शांतिपूर्ण ढंग से कश्मीर विवाद को हल करने के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में अब तक दोनों देशों के बीच वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता तथा वर्ष 1972 में शिमला समझौता हो चुका है। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा आरंभ की गई, लेकिन इनके बाद भी पाकिस्तान के व्यवहार में विशेष अंतर नहीं आया। फिर भी भारत ने शांति स्थापना के प्रयासों में कमी नहीं रखी। फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के माध्यम से मित्रता की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात करके मई जुलाई 1999 में भारत के कारगिल क्षेत्र पर हमला बोल दिया। कारगिल की इस लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत विजय हुआ। कारगिल युद्ध के तुरंत बाद पाकिस्तान में दिसंबर 1999 में भारतीय एयरलाइंस के यात्री विमान का अपहरण कर लिया गया। इन दोनों ही घटनाओं ने भारत पाक संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक क्रिकेट एवं राजनयिक संबंध टूटे रहे।